मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कैलकुलस का सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं जिसमें यह बताया जाएगा कि पार्ट्स ऑफ कैलकुलस क्या होता है, यानी कैलकुलस का आइडिया क्या है, कैलकुलस का आइडियोलॉजी क्या होता है। इसका जब कैलकुलस एनालिसिस करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तब क्या क्रिएट होता है इसके बारे में आप बताएंगे। सबसे पहले ये देख रहे हैं कि आज जो है कैलकुलस का 2 आइडिया हम बनाए हैं, कैलकुलस आर 2 आइडिया। अब ये देखना है कि इसका आइडिया क्या है, कलन शास्त्र का आइडिया क्या है। सबसे पहला आइडिया है डेरिवेटिव्स अर्थात अवकलज, उसी का दूसरा नाम है कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव अर्थात अवकल गुणांक, दोनों एक ही चीज है। अब आपको ये बताना है कि डेरिवेटिव्स क्या होता है अर्थात कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है, अर्थात इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए, ये होता क्या है। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, हम इसके कैलकुलस जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो उसमें बताए थे कैलकुलस का मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज। प्रकृति में होने वाली सभी रहस्यमयी घटनाओं का जो सफलतापूर्वक अध्ययन करा तो उसे कलन शास्त्र कहते हैं, अर्थात परिवर्तन जो होता है उसी परिवर्तन का एक पार्ट से क्या है डेरिवेटिव्स। अब आपको देखते हैं यहाँ परिवर्तन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। कैसा होता चाहिए? रेट ऑफ चेंज, यानी कहने का मतलब परिवर्तन की दर से, क्या है? रेट से। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, यानी अर्थात चेंज जो होता है उसका रेट क्या होता है। अब आपको रेट को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। एक सामाजिक उदाहरण है, एक घरेलू उदाहरण, उससे हम आपको समझाते हैं। यानी रेट, मान लीजिए रेट को समझने के लिए आप थोड़ा सा पीछे चलिए, आपके साथ हम चलते हैं मार्केट, या आप जाइए बदल। मान लिया जाए आपके घर में आलू नहीं है, क्या है? नहीं है, आलू नहीं है। आप आलू खरीदते हैं या प्याज खरीदते हैं या चावल खरीदते हैं, तो मान लीजिए आलू खरीदते हैं, आपके घर के पास वाले दुकान के पास जब जाते हैं, कहते हैं कैसे है आलू, उन्होंने कहा था 20 रुपये। क्या कहता है? 20 रुपये। ना आप पूछे कैसे है, अंडरस्टूड है, आप भी जो बोल रहे वो जो बोला दोनों से एक दूसरे समझ गए कि 20 रुपये। यदि आप मान ले जाए हो सके किसी कारण से नहीं लिए, शाम में मार्केट गए, मार्केट में आलू जो ठेला पर लगा के बेचता है, ढेर सा से जो आलू प्याज बेचता है, आप उनसे पूछते हैं आलू कैसे है, उन्होंने कहा था 80 रुपये। क्या कहता है? 80 रुपीज। अब 20 और 80 फर्क देखिए, कुछ है आइडियोलॉजी, हाँ बिल्कुल आइडिया है, आप इसके पीछे बाद में बताएंगे। यदि आप उसी दुकान से मार्केट में ही आप चल जाते, थोक विक्रेता जो आलू का थोक बेचता है, बोरा बेचता है, उसके पास जब चले जाते हैं, वो कहता है कि 1500 रुपये। क्या कहता है? 1500 रुपये, 1500। अब आप दिमाग लगाइए, आप अपना सोचिए, आइडिया लगाइए। हम घर के पास वाला 20 रुपये, वो कह रहा है 80 रुपये, वो कह रहा है 1500। क्या बात है, सोचते हैं? हाँ, थोड़ा सा आप सोचिए। आप जब दुकान, घर के पास वाले दुकान के पास जाते हैं, वो समझता है कि मेरा औकात या आपकी जो है, आप हमसे किलो में लेने आए हैं, 1 किलो लीजिएगा, 2 किलो लीजिएगा, क्या बोलते हैं, अर्थात किलो। ठेला वाले के पास जब जाते हैं तो वह कम समझता है कि आप जब उससे लीजिएगा 5 केजी, कितना लीजिएगा? 5 केजी, अर्थात 5 केजी का दाम बता रहा 80 रुपये। आप समझिए, उधर 1 केजी का रेट नहीं बता, 5 केजी बता रहा, यानी पर पसेरी। और जब आप थोक के पास आते हैं तो कहता 1500 रुपये, और वह आपको ना 1 केजी ना 5 केजी, वो 1 क्विंटल का दाम बताता है। किसका दाम बताता है? 1 क्विंटल का। सोच लीजिए, रेट इसके हिसाब से होता है, यानी 1 अर्थात किलो में, 1 अर्थात 5 केजी में, 1 मतलब वहाँ क्या हो गया? क्विंटल में। अब आपको यहाँ रेट समझने के लिए आप इससे सामान्य उदाहरण नहीं हो सकते, यानी रेट का मतलब हो गया परिवर्तन। यानी आप जैसे कि आप पूछते हैं कलम खरीदना, सिंपल, और दूसरे उदाहरण देते हैं, पेन खरीदना है, आप जाते हैं एक पेन लेते 5 रुपया, यदि किसी के पास जाते हैं उनको 1 दर्जन दीजिए, तब कहता 50 रुपये, कहता 1 दर्जन पेन दीजिए, दर्जन मतलब 12 हो गया, अर्थात एक रेट का वहाँ 60 रुपया या 50 रुपया, यहाँ 1 पीस का है, तो आप रेट का मतलब होता है उसके साथ देखते हैं, अर्थात इसमें जो परिवर्तन होगी, जहाँ भी चेंज होगा कैलकुलस में या कोई फलन में जो परिवर्तन होती है, वह उसके सेंस पर निर्भर करता है, उस परिस्थिति पर निर्भर करती है, वह किस में परिवर्तन चाह रहा है। यदि सेकेंड के हिसाब से कहता है तो सेकेंड में परिवर्तन होगी, मिनट में होगा तो मिनट में परिवर्तन होगा, घंटों में तो घंटों में। तो आप समझ गए रेट का मतलब ओनली क्या होता है? 1। क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है? 1। वह हो सकता 1 केजी हो, क्या हो?
1 kg हो या 5 kg हो या 1 क्विंटल हो या 1 पीस हो या 1 दर्जन हो, क्या समझ गए, या 1 मिनट हो, 1 घंटा हो, 1 सेकंड या 1 वर्ष हो। तो रेट का मतलब क्या, तो 1, आप 1 से आप जब भी चेंज करते हैं, जैसे कि मान ले जाए आपके पास 50 वस्तु है, उसका कीमत है 500 रुपया, एक का दाम कैसे निकालते, 500 बटे 50 निकालते हो ना। आप बताओ, ये है रेट, अर्थात कुल से उसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब आपको देखना यहाँ है, ये डेरिवेटिव्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, यानी फलन में होने वाली परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, किस दर से परिवर्तन होता है, अर्थात एक में कितना परिवर्तन, एक मतलब आप समझ लीजिए अंडरस्टूड है, मिनट में, किलो में, सेकंड में, जो भी हो, मिनट में, घंटा में और क्या है सेकंड में। अब आपको ये देखना रेट का मतलब क्या होगा, आप समझिए। अब सोचते डेरिवेटिव्स कहाँ से आया, कब खोजा गया। अब डेरिवेटिव आज से लगभग 500-600 वर्ष पहले 17वीं शताब्दी में 1600 वर्ष के आसपास इंग्लैंड या जर्मनी, इंग्लैंड और जर्मनी के इर्द गिर्द खोजा गया था। वहाँ क्रिएट हुआ रेट ऑफ चेंज क्या होता है, वहाँ से शुरुआत होती है। आप ही नोट करने वाले, आप इसे नोट कर लें कि 17वीं शताब्दी में अर्थात 1600 ईस्वी के इर्द गिर्द इंग्लैंड और जर्मनी में इसकी शुरुआत हुई, किसका हो, डेरिवेटिव्स की, ठीक ना। और इसका मीनिंग क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर याद करना। अब आपको चलते इसका सेकंड आइडिया है इंटीग्रल्स, क्या है, इंटीग्रल, समाकलन, क्या होता है, समाकलन। और तो यहाँ रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है तोड़ना, एक का मतलब होता है, आप गुच्छा में थे 5 kg पूछना होता, एक मतलब पूछते हैं ना, ये रेट का मतलब यहाँ पे होता है, रेट ऑफ चेंज का मतलब तोड़ना। जैसे ये पेन है ना, अभी टूटा हुआ है ना, आप इसे खोल दीजिए, टुकड़ा हो गया, अर्थात 1 डेरिवेटिव हो गया, क्या हो गया। इस बार इसको और खोल देंगे 2 डेरिवेटिव हो जाएगा, जितना बार इसको खोल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वो उतना डेरिवेटिव कहलाता है, कोई दिक्कत। अब आप कैसे समझते हैं, दूसरा आइडियोलॉजी क्या है, इंटीग्रल, समाकलन, अर्थात इसका दूसरा नाम होता है, हिंदी मीनिंग होता है जमा करना, जमा होना, इकट्ठा करना। बी असेंबल, असेंबल आप इंग्लिश डिक्शनरी पलटिए, उस बी असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना, मेरे पास आओ, समझ गए, और या कलेक्ट करना हो, इस मतलब जमा कीजिए। अर्थात यहाँ दोनों से तुलना करते हैं, यहाँ मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, यहाँ क्या होता है, ऐड करना, जमा करना, छोटे छोटे टुकड़े जितने होते हैं सबको इकट्ठा कर दीजिए, उससे क्या निकलता है, इंटीग्रल्स। अर्थात दूसरी भाषा में इसको समझेंगे, यदि आप फिजिक्स में, निश्चित रूप से फिजिक्स वाले टीचर इस दोनों की जानकारी हल्का फल्का आपको पहले से दे दिया होगा। उन्होंने एक लाइन में थोड़ा सा स्मरण कीजिए, याद कीजिए, इंटीग्रल्स का प्रयोग उन्होंने कहाँ किया होगा। वैसे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने में कहा होगा, क्या होगा, जहाँ की आप क्षेत्रमिति के फॉर्मूला से आप नहीं बना सकते, अर्थात अलग डिजाइन से उसमें छोटी छोटी क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात इसका मतलब होता है एरिया ज्ञात करना किसी भी क्षेत्र का, समझ गए। अब आपको याद रखना है कि इंटीग्रल्स का मतलब होता है जमा होना, अर्थात दूसरा मतलब होता है तोड़ना, जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना। ये क्या है, तोड़ना, ये क्या है, जोड़ना, एक दूसरे के जस्ट विपरीत है। एक मान ले जाए कि एक ही है, विपरीत है, ये भाई है, ये बहन है, ये बहन है तो क्या है, भाई है। अर्थात जोड़ का उल्टा जिस तरह गुना होता है, उस तरह गुना का उल्टा भाग होता है। अब उसे जोड़ का उल्टा जिस तरह घटा होता है, घटा का उल्टा जोड़ होता है, गुना का उल्टा भाग होता है, भाग का उल्टा गुना होता है, एलसीएम उल्टा एचसीएफ होता है। ठीक उसी तरह डेरिवेटिव्स का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रल्स, इसका उल्टा क्या होता है, डेरिवेटिव्स। अर्थात तोड़ना और क्या होता है, जोड़ना। ये अलग अलग किया था इसको ना, अब इसको दो अलग अलग ऐसे सटा दीजिए, एक साथ में क्या हो गया, जोड़ना, ये हो गया इंटीग्रल्स, और ऐसे क्या हो गया, डेरिवेटिव्स, समझ गए। अब देखिए ये दोनों तो नेचर से कैसा लगता है, अर्थात दोनों की प्रकृति, दोनों का गुण जब देखते हैं लगता है एक दूसरे के विपरीत है, तो साथ खोज होनी चाहिए, बिल्कुल होना है, साथ आने चाहिए, लेकिन दोनों साथ नहीं है। देखिए दोनों में अंतर कितना है। अरे इसकी शुरुआत हुई थी 1600 ईस्वी अर्थात 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड और जर्मनी में, और इसकी शुरुआत बहुत दिन पहले अर्थात इससे 1600 लगभग 1900 वर्ष पहले 250 ईस्वी पूर्व ग्रीस में हुआ था। कहाँ हुआ था, ग्रीस में। अब देखिए अभी ये दोनों भाई बहन है, एक ही परिवार के, एक ही माँ बाप, दोनों बच्चे हैं, दोनों एक दूसरे से कितना दूर है। आप ध्यान रखेंगे क्या है, 1600 शताब्दी में, 1600 वर्ष में
17वीं शताब्दी का आसपास तो क्या होगा 250 ईसा पूर्व, जबकि दोनों का नेचर क्या है, समान है, फिर भी इतना अलग अलग क्यों? सोचिए कितनी दूर खोजने में कितना समय लग गया। अब आपको ये देखना है कि जो है इंटीग्रल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, हम फाइनली इतने को कहना चाहते हैं कि आप इस दोनों का मतलब एक दूसरे के विपरीत समझे। यदि किसी फलन का डेरिवेटिव्स ज्ञात कर सकते हैं, उसी का क्वेश्चन जो होगा वो इंटीग्रल्स होगा, यदि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, डेरिवेटिव्स होगा। क्या समझिए? अब आपको ये ध्यान रखना है कि इससे बेहतर आप नहीं समझ सकते। आप फाइनली याद रखेंगे डेरिवेटिव्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। जो फलन हो, जो वस्तु हो, जो चीज हो, उसमें समय के साथ अर्थात प्रत्येक एक में जितना चेंज होता है उसे डेरिवेटिव्स कहते हैं, और इंटीग्रल्स का मतलब जितना उसको जमा कर सकते हैं समय के साथ उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रल्स कहते हैं। समझ गए? अर्थात एक दूसरे के पूरक होते हुए भी 1900 वर्षों का अंतर है। आज के इस वीडियो के बाद जो वीडियो देखेंगे आप निश्चित रूप से डेरिवेटिव्स कैसे इसका प्रोसेस है, किस तरह निकालते हैं वो बताया जाएगा। आप धन्यवाद।